स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं केमिस्ट्री का 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में मैच करेगा 100%। 23 में से आपको 10 क्वेश्चन मैच करने वाला है। किसी भी हर एक सेट में एक आध दो क्वेश्चन मैच करेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट देता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको या मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, जो कि मेरा नंबर है 6306244452, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात आपको और ध्यान देना है कि हमारे इस चैनल पॉलिटिक्स 2023 की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो हमारे इस नंबर को सेव करके रख लेना है, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहां से जाकर व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी कोई भी इंफॉर्मेशन देता हूं तो सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं। तब उसके बाद आप लोग वीडियो के इंड होने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन और जो भी पीडीएफ है वही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा वीडियो इंड होते ही। तो स्टूडेंट, आप वीडियो के बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है। ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है। आपको एक बात का ध्यान देना, इसमें पूछा गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन, जिसमें 5.85 कितना 5.85 ग्राम NaCl जल में घोलकर प्राप्त किया जाता है तो मोलरता होगी। इसमें पूछा गया NaCl, क्या NaCl घोल कर प्राप्त किया गया है। जो ये 5.8 ग्राम है, कितना 5.8 ग्राम है NaCl जल में घोल कर प्राप्त किया गया, तो इसकी मोलरता पूछा है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। जो आपका फर्स्ट विकल्प इसमें दिया गया है, जो पहला विकल्प है 4 मोलरता, दूसरा 0.5 मोलर, और सी है आपका 1 मोलर, और डी है आपका 2 मोलर। तो देखिए, मैं आपको इसलिए इसमें जो मेरा ये था, क्या नाम है, इसकी ना छोटा है, इसमें मैं सही देखिए मैं लिख नहीं पाता था, इसलिए मैं आपको ये हल के इसमें इसको पीडीएफ भी बना दिया हल करके। जैसे जैसे मैंने इसका पीडीएफ बनाया हूँ वैसे इसका भी पीडीएफ मैं बना दूँ कि आपको समझाने भर मुझे दिक्कत रहे, आपको मुझे समझाने भर के लिए है। तो देखिए, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मोलरता सी बराबर लिखना है। आपको इस तरह के लिख लेना। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपका इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आज बाद में समझ सकते हैं। आपको नोट करते हुए चलना, मोलरता सी बराबर W/m, क्या W/m, जहाँ W/m गुणे 10,000/V लीटर में, क्या 10,000/V लीटर में। अब इसमें देखिए कहा दिया गया है, ये जहाँ सी क्या है, सी आपकी मोलरता है। इसमें जो सी दर्शाया गया है, सी मोलरता दर्शाया गया है। अब इसमें जो आपको देखिए दिया गया है WV, जो यहाँ पे W है विलियन का द्रव्यमान है, विलियन का क्या है, विलियन का द्रव्यमान है, V विलियन का द्रव्यमान है, और M का है विलियन का मोलर द्रव्यमान है, क्या है यम विलियन का मोलर द्रव्यमान है, और V क्या विलियन का आयतन है। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें जो दिया गया है, जो आपके प्रश्न में दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में, जिसमें 5.8 ग्राम NaCl घोल कर प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, क्या NaCl घोल कर प्राप्त किया जाता है, क्या द्रव्यमान। जो द्रव्यमान में आपको पहले नहीं बताया, ये चीज़ जो है इसकी है। अब देखिए, जब आपको अब मैं आपको पहले से बता W/m, क्या W/m गुणे 10,000/V, 10,000/V। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, सी जहाँ मोलरता बराबर आपको लिखना है, सी बराबर 5.8 ग्राम,
अपान 855 ग्राम, इसको सेम फिर इसको उल्टा लिखेंगे, ठीक, गुणे 1000/100। तो देखिए आप यहाँ से 2 दशमलव से मैं आपको बता रहा हूँ, दो यहाँ पे 2 दशमलव है, तो यहाँ से 2 दशमलव खत्म हो गया, ठीक है, जीरो से। अब यहाँ से एक जीरो से 1 दशमलव खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको 10 से 10 कैंसिल, और आपको 585 के 91 581, तो आपको एक एम बराबर 1 मोलर था। तो आपका विकल्प कौन सा सत्य है? आपका विकल्प नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जो आपका विकल्प ए है वो आपका सत्य है, विकल्प नंबर ए विल बी द आंसर। अगर आपको समझ में नहीं तो आप बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, क्या में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें आपको सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताना, जो कि आपका विकल्प दिया गया है, जो कि आपका विकल्प क्या दिया गया है, आपका विकल्प दिया गया है A6 दिया गया है, B4 दिया गया है, C5 दिया गया है, D7 दिया गया है। तो अब आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे माना, इसको आपको ध्यान देना है, माना H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x है। देखिए अब इसमें आपको क्या दर्शाया गया है, H2SO4 में जो सल्फर की संख्या कितनी है, ये x है, क्या x है। और x की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जब आपको यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे हल के साथ बता रहा हूँ। देखिए जो H की ऑक्सीकरण संख्या होगी ये +1 होगी, क्या ये +1 होगी जो H की, और तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, क्या ऑक्सीकरण संख्या -2 है, क्या -2 है। O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2 है। तो सल्फर X की संख्या बताना है। इसमें क्या करना है आपको, सल्फर X की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ये कोष्टक 1 प्लस ये कोष्टक बंद कर लेंगे, गुड़े प्लस 1 करेंगे, 4 गुड़े -2 बराबर 0 हो गया। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 दूनी 8 -8, और यहाँ पे गुड़े, ये जो आपका गुड़ा है -x गुड़े होगा, ठीक। अब फिर प्लस यहाँ पे इसका कंप्रोमाइज करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो आपका कितना होगा, 2। अब देखिए जब यहाँ पे 2 हो गया तो आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 2 + x - 8, ठीक है, बराबर 0। तो आपको यहाँ पे 0 दे दिया गया है। अब देखिए आप इसको कैसे घटाएंगे, कैसे यहाँ पे आप बताना आपको। देखिए x यहाँ पे है, ये दो प्लस के साथ है, तो x को इधर करेंगे, x बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस के साथ 8, कितना माइनस के साथ कितना होगा, माइनस के साथ, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, 2 + गुणे 1 - 8 बराबर 0। तो देखिए अब इस x को इधर ला दीजिए, इस तरफ, क्या इस x को आप इस तरफ ला दिए, और ये जब उधर जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, 2 - 8, तो आपको कितना बचा टोटल, x बराबर कितना बचा, +6 बचा, क्या x बराबर आपको +6 बचा। तो आपको इस तरह से हल करना है, क्या x बराबर +6 बचा। तो अब आपका तीसरा आपका विकल्प नंबर कौन सा है, आपका विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आपका विकल्प नंबर ए सत्य है। अब देखिए इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। देखिए अब इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा समीकरण क्या है, संतुलित पूछा गया है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा समीकरण जो है ये इसमें संतुलित है। अब इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन सा समीकरण जो होता है संतुलित है, क्या कौन सा समीकरण संतुलित है। देखिए अब आपको यहाँ पे 5BiO3 क्या -5BiO3 माइनस प्लस 14H प्लस 2Mn2+, ठीक है, बॉन्ड दे दिया गया इसका 5Bi3, ठीक है, प्लस H 7H2O क्या +2Mn
ओ पे माइनस अपॉन 4, क्या अपॉन 4। अब ये देखिए इसमें पूछा गया कौन सा समीकरण इसमें कौन सा समीकरण संतुलित है, मतलब पूरी तरह से वह संतुष्ट है, कौन सा समीकरण। तो आपको और देखिए आपको यही जो इसमें दिया गया है वी वाला 5BiO3 माइनस प्लस 22 क्या 22H प्लस प्लस N2 प्लस, तो Bi3 प्लस 7H2O प्लस इतना। तो देखिए ये जो इतना समीकरण है इसका नहीं, तो ये विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जो ये समीकरण को संतुलित कर रहा है ये विकल्प नंबर ए ही है, जो समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट कर दे रहा है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर आपको ना समझ आए तो फिर से मैं बताने का प्रयास करूँगा। अब देखिए अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्या अब आपसे यहाँ पे क्या तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या Mn इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास है। तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है 2 ठीक, 2 8 14 1, 2 8 8 7, 2 8 10 5। तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, Mn मतलब 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। तो आपको इसमें देखिए जो तत्व Mn Z बराबर 25 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 1s2 क्या 1s2 2s2 क्या 2s2 2p6 क्या 2p6 और 3s2 और 3p6 3d5 4s2। इसमें आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। देखिए तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2 होगा, क्या 2 8 13 होगा। देखिए अब कैसे, ये दो अकेला होगा ठीक है, और ये दो अकेला होगा, कौन सा ये दो अकेला, 2 एकन्नम 2 अब देखिए इसमें ये जो 2 + 8 हो गया ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 6 11 2 13, यहाँ पे जो ऊपर की घात जोड़ना है ठीक है ना, तो 13 हो गया, और ये 2 अकेल बच रहा, कितना 2 अकेल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 8 13 2, 2 8 13 2। तो विकल्प नंबर ए सत्य है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो देखिए जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो इसमें अब आप उस ताप को क्या कहते हैं, जो कि पहला विकल्प आपका दिया गया है, क्या पहला विकल्प आपको दिया गया है कथनांक, क्या पहला विकल्प दिया क्रांतिक ताप, आपको ध्यान देना है। विकल्प नंबर ए कौन सा है, क्रांतिक ताप दिया गया है, क्या क्रांतिक ताप। और दूसरा क्या गलनांक है, तीसरा क्या हिमांक है, चौथा क्या कथनांक है। तो ये जो है आपको क्या पूछा, जिस ताप पद द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को आप क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को क्या क्वथनांक कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को एकदम इम्पोर्टेंट डालना, क्या इम्पोर्टेंट डाल लेना आप। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया, जो अगला क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक की परिशुद्धता रचना Ca बराबर 40 है और C बराबर 12 है, O बराबर 48। तो इस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र पूछा, क्या जो इस यौगिक का क्या पूछा है, मूल अनुपाती सूत्र पूछा है। जो इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा आपका कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, CaCO3, क्या CaCO3। अब इसको आप कैसे करेंगे, जैसे कि अब C बराबर 40 है, तो Ca बराबर 40 और 40 के बटे आप कितना लिखेंगे 40, तो 40 को 40 काटेंगे 1 हो गया, तो Ca बराबर कितना आ गया 1।
और सी बराबर 12, और जब 12 के नीचे आप 12 करेंगे तो 12 का नम 12, तो सी बराबर 1 आ गया। और आपको ओ बराबर 48, 48/16, 16×3 = 48। तो आपका कौन सा मान होगा? CaCO3। तो आपका विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा? विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर। तो अब देखिए जो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी गैस की विसरण दर दर निर्भर करती है क्या? किसी गैस की विसरण की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ये पूछा गया है। क्या ये पूछा गया है? किसी गैस की विसरण दर निर्भर करती है, तो कौन सा विकल्प नंबर यहाँ पर सत्य होगा? क्या अणुभार पर निर्भर करती है, प्रमाणकर्ता पर निर्भर करती है, या विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, या संयोजकता पर निर्भर करती है? तो अब बताना हमारे प्यारे स्टूडेंट, किस पर निर्भर करती है? अणुभार पर निर्भर करती है। किस पर? अणुभार पर निर्भर करती है, जो कि मेरा विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो कौन सा विकल्प नंबर सत्य है? विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। क्या होगा? अणुभार होगा। तो स्टूडेंट इस सेक्शन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर और लाइक कर दीजिए, और अपने लाइक और शेयर करें, क्योंकि इसकी भी जानकारी उन लोग को मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन है जो पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछेगा आपको 100% पेपर में पूछेगा, इसमें से मैच करेगा। और मैं आपको शाम को फिजिक्स का लेकर आ रहा हूँ इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको शाम को जरूर छोड़िएगा मत क्लास, आपको आना है। मैं लाइव सेक्शन के साथ आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हर बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे है जो यहाँ पे यह किसी तत्व यक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। क्या? यक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8 3 है। तथा वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है। जो वाई है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 6 है। तो इन तत्वों का संयोग बनने पर यौगिक का सूत्र पूछा है। क्या? इन तत्वों का यौगिक बनने का आपसे सूत्र पूछा है। तो देखिए जो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या? संयोजकता। आप इस तरह लिखेंगे संयोजकता, मैं पूरा नहीं लिखा पा रहा हूँ इस पर। संयोजकता बराबर यक्स और वाई, दो इस तरह का लिखेंगे, यक्स और वाई। तो यक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 2 है। कितना? यक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 2 है। तो अब क्या करेंगे? तो इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे और इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे। तो क्या करेंगे? यक्स बराबर 2 और वाई बराबर क्या? वाई बराबर 3। तो अब बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है? क्या? यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3। तो विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प कौन सा सत्य है? बी सत्य है। देखिए अब इसमें पूछा गया निम्न में से किस यौगिक का सहसंयोजक बंध उपस्थित है? क्या? निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है? अब इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, क्या? MgCl2। और जो दूसरा इसमें है सोडियम क्लोराइड, क्या? सोडियम क्लोराइड, क्या? सोडियम क्लोराइड। और जो यहाँ पे तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या? CaO। और एथेन जो है C2, क्या है? एथेन जो है C2H6। तो अब इसमें क्या है? सहसंयोजक बंध में उपस्थित है। कौन सा विकल्प नंबर? विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। तो स्टूडेंट अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। क्या? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह है। क्या? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह कितना होगा? आपको बताना है कितना समूह है इसका। तो 4, क्या है? 4 है।
ये जो विकल्प नंबर भी ली राइट आंसर। किसका आवर्त सारणी का इसका समूह कौन सा है? चौथा समूह है। क्या? चौथा समूह है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्या अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 0.01 ग्राम। क्या? 0.01 ग्राम तुल्यांक Ag प्लस आयनों में निपेक्षित करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी? क्या? कितने विद्युत की आवश्यकता होगी? अब देखिए इसको हल में आपको समझना है। Ag प्लस 1 मोल E बराबर 1F, तो 10 Ag होता है। तो 1 मोल बराबर 1 तुल्यांक। क्या? 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 तुल्यांक। तो तुल्यांक की जो भार है यहाँ पर वह 108 ग्राम Ag को Ag में बदलने के लिए तो एक या विद्युत की मात्रा, क्या? एक विद्युत की मात्रा जो होगी, एक विद्युत की मात्रा जो होगी 0.01 ग्राम तुल्यांकी के लिए, क्या? 0.01 तुल्यांकी के लिए 0.00 F है। तो विद्युत की मात्रा जो पूछा है तो 1F/180 अपान, तो आप 1/180 जो करेंगे तो आपका टोटल कितना आ रहा है? जब इसमें आप भाग देंगे, एक में 180 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 0.009F, मतलब 9F आ रहा है। तो अब देखिए 0F को इसमें आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1F होगा। तो अब आपका कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर 0.01F। क्या? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर कौन सत्य है? बी सत्य है। इसमें पूछा है BHC का पूरा नाम बताइए। क्या? BHC का पूरा नाम बन जाइए बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या इसमें है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और दूसरा जो है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। तीसरा है बेंजीन हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब आपको जो इसमें BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। अब इसमें पूछा गया क्या? विशिष्ट दशाओं में, क्या विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है? इस अभिक्रिया में अपचयक पदार्थ है। क्या? इसमें से आपको कौन सा बताना है कि अपचयक पदार्थ है? अपचयक पदार्थ कौन सा है आप बताएंगे। देखिए अभी यहाँ पे SI है प्लस Cl2G है, बॉन्ड है इसका, Cl2I है। तो अब इसमें जो पूछा गया है S है और S1 Cl2 दो, मतलब S एवं Cl2 दोनों हैं, Cl2 और इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें बताना है इसमें कौन अपचयक पदार्थ है। क्या इसमें पूछा गया है कि अपचयक पदार्थ। देखिए विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, इन अभिक्रिया में अब अपचायक पदार्थ कौन है? यस है। जो इसमें यस है विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो आपको विकल्प नंबर ए पे ट्रिक कर लेना है। अब देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु क्रमांक 32 है। S2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या पूछा है। क्या? इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की आपको क्या पूछा है? संख्या पूछा है। अब आपको इसमें बताना है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 18 और 16 होती है। क्या? 18 और 16 होती है। तो आपका जो विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर डी आपका सत्य है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पदार्थ के संक्षिप्त विलयन में 2.72 ग्राम के वाष्पन ने 2.7 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, तो पदार्थ का विलयन पूछा है। अब आपको इस तरह को इसको नोट करना है, इसलिए मेरा जो मेरा बोर्ड है बहुत छोटा है, इस पर मैं देखिए सही से लिख नहीं पाता था, इसलिए मैंने इसको भी PDF बना दिया कि आपको बताने और समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट देखिए अब अगला जो हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 + 2 मतलब 18 है। क्या? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना है? 18 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और सल्फर में कुल संख्या कितना है? 16 है। जो सल्फर है उसकी संख्या कितना है? 16 है। तथा कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है। जो दिए गए कुल इलेक्ट्रॉन मतलब E बराबर क्या है, जिसे आप E बराबर 18 दिया गया है। क्या? 18 दिया गया है। तो
संक्षिप्त विलयन का भार बराबर, अब आपको लिखना है क्या आगे से, संक्षिप्त विलयन का भार बराबर 2.72 ग्राम, क्या 2.27 ग्राम। अब आपको अवक्षेप का द्रव्यमान, अब आपको क्या लिखना है, अवक्षेप का द्रव्यमान। जो आपके अवक्षेप का द्रव्यमान है 0.72 ग्राम है, क्या 72 ग्राम है। अब देखिए इसमें आपको विलयन का द्रव्यमान, अब जैसे यहाँ पे देखिए विलयन का द्रव्यमान, अगर आप 2.72 माइनस 2.72 करते हैं तो आपका कितना ग्राम आएगा, 2.0 ग्राम, कितना 2.0 ग्राम। अब लिखेंगे इसलिए 2.2 ग्राम विलयन में अवक्षेप कितना, जो मेरा 2.0 ग्राम में विलायक में अवक्षेप है 0.72 ग्राम है। तो 100 ग्राम विलायक में अवक्षेप क्या पूछा है, 100 ग्राम विलायक अवक्षेप पूछा है। देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे आपने 7 2 गुणे 100/2, ठीक है, इसमें पूछा है 100/2, तो आपका कितना आ रहा है, यहाँ 2 जीरो से 2 दशमलव खत्म हो गया, कितना, तो अब कितना आपका आ गया 0.72 और 2, तो ये जीरो नहीं लिया जाता, इसको छोड़ दो। तो आप कितना लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो आप कितना आ रहा 36, तो आपका विलायन कितना होगा 36 ग्राम होगा। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर ए आपका विल बी दी राइट आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे फिर से समझाइए, समझ में नहीं आया। तो देखिए अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन मेरा आता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe CN6 का किस प्रकार का लवण है। इसमें पूछा गया है कि ये किस प्रकार का लवण है, तो अब आपको बताना है ये किस प्रकार का लवण है। तो जो ये आपका होगा किस प्रकार का लवण है, ये संकरण लवण है। जो K4 और Fe और CN6 ये किस प्रकार का लवण है, ये संकरण लवण है। तो विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर डी सत्य है। अब इसमें पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल की तुल्यांकी भार है क्या, जो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका तुल्यांकी भार H बराबर 1 है, S बराबर 32 है और O बराबर 16 है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया 80, 49, 39 और 48, तो इसमें कौन सा विकल्प आपको सत्य ये बताना है। तो अब आपको नोट करना है H2 बराबर SO4, क्या H2 बराबर SO4 आयनित होने के 2 योग है, कितने योग 2 हैं। H बराबर प्रमाण है, क्या H बराबर जो है प्रमाण है, लेकिन H2 का अणुभार कितना है 98 है। जो H2 का अणुभार है वो 98 है। तो तुल्यांकी भार बराबर अब आपको लिखना है तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी संख्या Z। तो अब आपका जो यहाँ पर तुल्यांकी संख्या Z है, तो यहाँ पे देखिए अब आप करेंगे 98/2, तो आप इसे काटेंगे तो 2 में दिया है। तो अब जैसे कि यहाँ पर आपने कितना आ गया 49 आ गया, तो आपका विकल्प नंबर जो तुल्यांकी भार कितना होगा 49 होगा। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, बी, विकल्प नंबर विल दी राइट आंसर। तो विकल्प नंबर आपका भी सत्य है। अब देखिए इसमें पूछा गया है यदि कठोरता जल के एक नमूने में 0.2 ग्राम प्रति लीटर MgSO4 तथा 0.16 ग्राम प्रति लीटर CaSO3 घुला है, तब इस नमूने की कठोरता होगी क्या। इसमें इस नमूने की कठोरता पूछा गया है। जो देखिए जो इसका हल है, इसका हल जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये जो MgSO4 प्लस, क्या MgSO4 प्लस CaHO3 पर, ठीक है। अब यहाँ पे CaS4 प्लस MgSO3 प्लस H2O प्लस H2, तो ये जो A है ये अविलेय है। जो आपका MgSO3 है ये क्या है, ये अविलेय है। और इसमें जो आपको दिया गया है फर्स्ट में
120 ग्राम MgSO4 बराबर 84 ग्राम MgSO3। क्या MgSO3, तो 0.02 ग्राम MgSO4 जो यहाँ पे दिया गया है इसका मान। तो देखिए ये जो 84 ग्राम है और इसमें गुणा करेंगे और 120 में क्या करेंगे, बट्टे में करेंगे। जब इसको आप इसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं तो टोटल कितना इसके देखिए, इसको गुणा करेंगे जो आएगा और उसको भाग देंगे। क्या इसमें इसके गुणा करेंगे उसके बाद भाग देंगे, तो मेरा भाग देने पर कितना आ रहा है 1.0168 ग्राम mg। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा है, सेम प्रक्रिया जैसे ऊपर आपने किया है कि 162 ग्राम Ca है। ठीक, HCO3 बराबर 84 ग्राम NGO3 है। क्या NGO3 है। अब आपको उसी को अब 162 ग्राम CaHCO3 बराबर 84। अब जब इस जैसे मान लीजिए 84 गुणे 1.62 बटे 162, तो अब जो आपको आया 0.08 ग्राम, कितना 0.08 ग्राम। तो जो जल की जो कठोरता है आपको यहाँ पर, जो जल की कठोरता यहाँ पे देखिए। अब आपको क्या करना है, जो हमारा क्या पूछा गया है, जो ऊपर वाले पहले का मिला है उसको और इसको प्लस करेंगे और गुणे में क्या करेंगे 10 और 3 पे मिलीलीटर में, क्या मिलीलीटर में। तो जो हमारा इसमें अब इसको मैं जोड़ूंगा तो हमारा कितना आ रहा है, कितना आ रहा हमारा, जब इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 0.011008 ग्राम गुणे 10⁻6। देखिए ये 6 से 1 2 3 4 5 6, ये 6 से 6 जीरो ख़त्म हो गया। कितना 6 जीरो ख़त्म होगा। तो अब मेरे पास जो बचेगा यहाँ पे 100 ppm, क्या 100 ppm मेरा बचेगा। तो विकल्प का नंबर कौन सत्य है, विकल्प नंबर ए आपका विल बी दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें जो मेरा अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में किसकी परिशुद्धता भार में अनुसार अधिकतम होती है। क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है, किसका अधिकतम होती है, क्या अधिकतम होती है। तो अब आपको बताना है किसकी अधिकतम होती है, ए की अधिकतम होती है। किसकी होती है, जो ए है इसका अधिकतम होता है। तो विकल्प नंबर ए आपका कौन सा विल बी दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। तो अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्या है, गैस की अधिकतम प्रयोक्ता वेग प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट इसमें क्या है कि गैस का अधिकतम प्रयोक्ता वेग प्रदर्शित किया जाता है। तो अब आपके सामने इसमें दिया गया है क्या 3RT करनी में बटे यम, करनी में 2RT बटे यम और MT बटे यम, और यहाँ या इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा। विकल्प नंबर ए विकल्प नंबर कौन सा आपका सत्य है। तो आपको बताना है कि विकल्प नंबर कौन सा आपका सत्य है। देखिए यहाँ पे जो होगा विकल्प नंबर बी विल दी राइट। देखिए कैसे आपका विकल्प नंबर बी आपका सत्य होगा। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ आदर्श गैस द्वारा अधिकतम प्रयोक्ता वेग निम्न लिखा जा सकता है। क्या निम्न, जो देखिए यहाँ पे 2 जो दिया गया है, जो ये आर है, यार आर क्या आपका गैस का स्थिरांक है। ठीक है, गैस आर क्या गैस का स्थिरांक है। और जो आपका टी है परम ताप है केल्विन में, जो टी है परम ताप, एम क्या है मोलर द्रव्यमान है। क्या मोलर द्रव्यमान है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर ए बी विल दी राइट आंसर।
तो आपका विकल्प नंबर बी सत्य होगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी आपका सत्य होगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया था। तो हमारा 20 क्वेश्चन था, एक को मैच करने था। और आपको मैं तो बता, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं, लिख के टाइप करके। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और आप वहां से ज्वाइन होकर दोनों आप कर सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पे डेली सुबह और शाम को, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे आपको हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी। आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और आसानी से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बस इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।